या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मंडी संसदीय सीट पर मिली करारी शिकस्त की पोल खुद सीएम जयराम ठाकुर के मंत्री रामलाल मार्कंडेय खोल गए। कहा कि उन्होंने तो चुनाव अभियान में ही हार को सामने में भांप लिया था। लोग वीरभद्र सिंह से प्रभावित थे, राजा साहेब की काम की खुले दिल से तारीफ कर रहे थे, इसीलिए प्रतिभा सिंह जीत गई। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह को जनजातीय क्षेत्र के लोग बहुत चाहते थे। पूर्व सीएम ने जनजातीय जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि उपचुनाव में जब वे पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए पहुंच रहे थे, तभी उन्हें हार का एहसास हो गया था। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे कि इस बार वे उपचुनाव में वोट राजमाता प्रतिभा सिंह को देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दोबारा सातवां वोट नहीं मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी 2022 में सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव जीतने जा रही है। मैं सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक जनजातीय इलाके के व्यक्ति भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से ये सप्ताह जो है उनके नाम से मनाने का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सप्ताह मनाने का विषय किया है। और हम 20 तारीख को किन्नौर में और 20 तारीख को लाहौर में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जो है सप्ताह मनाने जा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का बहुत ज़्यादा सहयोग आज़ादी के लिए रहा है, जनजातीय इलाकों के लिए रहा है, और उनको स्मरण किया जाएगा। ये संग्रहालय ऐसे झारखंड में बनाया जा रहा है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हम उनके यादगार में यहाँ पर संगोष्ठियाँ करेंगे। यहाँ पर जो है संस्कृति, लाहौल स्पीति का, ट्राइबल इलाके का, उसको कैसे हम समाहित कर सकते हैं, ऐसा हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। क्या सिर्फ उनको निश्चित तौर पर उनके यादगार में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम बहुत जल्दी एक मीटिंग करने वाले हैं। क्या हम हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह से जनजातीय उत्थान के लिए हम कौन सा कार्यक्रम चला सकते हैं, उसमें हम बहुत जल्दी एक मीटिंग करके जो है यहाँ पर विकासात्मक कार्य भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ट्राइबल इलाके की बात करना चाहूँगा। ट्राइबल इलाके में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत नाम था। उन्होंने हमारे वहाँ MP भी रहे हैं। उन्होंने बहुत जनजातीय इलाकों में बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर हम ट्राइबल इलाके के अधिकारी जो पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं, आप चीफ सेक्रेटरी से लेकर कितने ट्राइबल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बने, कितने DGP ट्राइबल इलाके के रहे हैं, तो सारे ट्राइबल इलाके के बहुत ज़्यादा वीरभद्र सिंह का देन था। और जब मैं अपने इलाके में जब मैं ट्राइबल इलाके में भ्रमण कर रहा था, या वोट के सिलसिले में जब जा रहा था, तो वहाँ भी लोगों ने मुझे कहा कि क्यों ना हम इस बार ये इलेक्शन आपका तो नहीं है, जब आपका चुनाव आएगा हम निश्चित तौर पर वोट डालेंगे। इस बार हम श्रद्धांजलि के रूप में वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी को वोट देना चाहेंगे। वहाँ पर ये प्रमुखता से विषय उठ रहा था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा था। और कांग्रेस वालों ने एक विषय वो भी छेड़ा था कि उनके परिवार से राजनीति में आया है, इनको जिताना जरूरी है, नहीं तो इनका जो है राजनीति, परिवार का राजनीति खत्म हो जाएगा। ऐसे विषय का उठाए गए थे। जहाँ तक हमने 2022 की बात की है, श्रद्धांजलि एक बार होता है, श्रद्धांजलि के नाम पे लोगों ने वोट, सिंपैथी वोट दे चुके हैं। बार बार सिंपैथी वोट नहीं मिलता है। 2022 में जो है आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का विकास का कार्य बोलेगा, जो विकासात्मक कार्य हुए हैं हिमाचल में हो गए हैं, उस पर बेस पे वोट मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है बीजेपी फिर रिपीट 2022 में रिपीट करेगी। तो मैंने कहा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड की बात करना चाहता हूँ। वो जो है UC ने जाने के कारण पूरे लाहौल स्पीति या पांगी किन्नौर की बात नहीं करूँगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट का UC नहीं गया हुआ है। और कोविड काल में सारे काम रुके पड़े थे, उससे UC जाने के कारण हमारा जो BADP का 2 साल से 2020 और 2021 का बजट रुका पड़ा है। अभी उन्होंने कहा UC भेजते ही बजट आ जाएगा। उसी तरह से आर्टिकल 275 उसमें भी UC जाने के कारण जो है आर्टिकल 275 ये नॉर्थ ईस्ट के सारे UC पड़े हैं, उस कारण बजट रुका पड़ा है। क्योंकि हमारे ट्राइबल इलाकों में सारे ये कार्यक्रम रुका, सारे विकासात्मक कार्य रुके पड़े हैं। क्योंकि जो बजट नहीं आया तो सारे काम रुके, इसलिए मुझे जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब हम इमीडिएटली पैसे हम रिलीज़ कर देंगे।